टमाटर को लेके अब टमाटर को लेके बैठे हो। ये सीमा सचिन का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। टमाटर तो देखो, टमाटर की चटनी खा लेंगे हम, मगर सीमा पूरे देश पर कहर बनकर आई है। या सीमा हैदर के खेल में लगे रहोगे टमाटर के में, या बात जो तुम्हारी आप देखोगे। इतनी मेहनत से पढ़ाई करके मैंने नाली सफा कर करके पढ़ाई है, मेहनत करके, और आज वो बेघर कर दिया है। ऐसे कैसे प्यार होगा? किसी से भी वक्त जाए किसी खेल। आज के बाद कोई भी अपनी घरवाली पढ़ाएगा नहीं। बहुत गलत मैसेज जा रहा लोगों में। नागर जी सही कह रहे हैं, बेटी को हर कोई पढ़ाएगा, बहू ना पढ़ावे। ना पढ़ावे कोई भी। अरे 135 पत्नियों को बाधित कर लिया। PCS IAS की तैयारी कर रही थी बेचारी। पूरे देश में रोष है इस बात का। और कोई भी अपनी घरवाली नहीं पढ़ाएगा। लोग घर में उल्टे बुला रहे हैं, घरवाली ने स्कूल में। तो आपसे ये हाथ जोड़ का अनुरोध। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दर्शकों, आज हम आए हैं अनिल राघव, जो बहुत ही फेमस हरियाणवी बॉलीवुड कलाकार हैं, उनके ऑफिस पर। तो आज का मुद्दा है सीमा और सचिन का मुद्दा, जिस पर हम रोशनी डालेंगे। इधर हैं मोदी नगर से इकराम सैफी जी, जो एक बहुत अच्छे कलाकार, डायरेक्टर, सिंगर व राइटर हैं। और इधर हैं अनिल राघव जी, जो बहुत फेमस कलाकार हैं। उत्तर कुमार की भी काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, फूफा जी का किरदार वो कर चुके हैं। और इधर हैं पूनम जी, जो कि बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने भी काम किया है। तो हम सबकी राय जानेंगे आज कि इसकी क्या राय है। तो सर, सबसे पहले आप बताइए। जी, मैं आपके न्यूज़ को मोस्ट वेलकम करता हूं, बार बार धन्यवाद करता हूं जो मुझे आपने इस लायक समझा। और जो भी मुद्दा आप लेकर आएँ, हम ज़रूर जवाब देंगे। और हमारे अंदर की आवाज़ जो बुलंद सबको बताने वाली है। ये जो मुद्दा चल रहा है, सीमा सचिन, यूट्यूब पर जहाँ देखो सीमा सचिन, भाई आखिर सीमा सचिन है क्या? जी, आखिर ये सीमा सचिन है क्या? और सीमा ने इतना गलत कदम क्यों उठाया? वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में क्यों आई? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्यों पूनम जी? भाई पत्नी को, अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। भाई उससे 4 बच्चे हो गए, उसका पति सऊदी अरब में कमा रहा है और उसे पैसे भेज रहा है, और यहाँ वो झूठ बोल रही है। अपना मकान बेचकर आई, कैसे आई? आखिर PUBG से इतना बड़ा प्यार हो जाता है? आज तक हमने भी PUBG खेली है, हमें तो किसी से प्यार नहीं हुआ। आखिर ये क्या किया? ये जासूस है। सीमा को हमारे देश से जाना चाहिए और हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अरे सर, जरा टमाटर पे भी तो बोलिए, वो भी तो करंट का मुद्दा है। देखिए टमाटर ने कैसे दल बदल दिया है। सेब से जाके मिल गया है, अंगूर से जाके मिल गया, अनार के पास बैठ रहा है। सर, आलू को, सब्जी को भूल गया। इतना बेवफा हो चुका है टमाटर। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। टमाटर सीमा सचिन की मोहब्बत से ज़्यादा महंगा हो रहा है। टमाटर खा ही नहीं सकता कोई। एक टमाटर कम से कम 20, 30, 40 रुपये का पड़ता है। अब ये भी जाके सेब की बराबर में बैठ गया, और इसने भी सीमा सचिन की मोहब्बत की से भी ज़्यादा महंगी मोहब्बत कर दी टमाटर ने। मगर सीमा सचिन का मामला बहुत गंभीर है। हमारी सरकार इसकी जांच करे। ये नेपाल कैसे आई, कराची से नेपाल कैसे पहुंची, हमारी देश की बॉर्डर पुलिस क्या कर रही है, कैसे कैसे ये लोग 4 बच्चों को लेकर आ जाते हैं। इनसे पहले भी तो कुछ लोग आ चुके होंगे। ये हमें लालच दे रहे हैं अपनी औरतों को पाकिस्तान से भेजकर, ताकि हिंदुस्तान पर कब्जा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर, मैं तो कहना चाहूँगा कि टमाटर पे भी जो है, जो लोग ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो लोग विक्रेता हैं, जो लोग इसमें ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। अरे भाई, किसी गरीब आदमी की रसोई क्यों बंद करते हो? वो बात तो ठीक है आपकी, मगर अब मुद्दा क्या है हमारे देश का? क्योंकि ये जो जासूस आई है सीमा, ये देश को बर्बाद कर देगी। और सचिन जो प्यार में वो हाथ गले में लगाती है, देखा है आपने? मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा पति सचिन, ये घर का नाश लेगी। ये पूरे परिवार को जेल भिजवाएगी। पूरे गांव में बहुत बड़ा कहर आने वाला है। अरे प्यार तो सर पहले से ही अंधा होता है। बुजुर्ग कहते थे ना कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। तो ये अंधे हो गए हैं प्यार में। इतना अंधा नहीं होना चाहिए था भाई। इनको देखकर हमारा देश या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा। उन्होंने हिंदुओं को ब्लैकमेल कर दिया। इस सीमा की वजह से बहुत बड़ा कहर आ रहा है। इसको वापस भेजो। मैं सरकार से यही अपील करूंगा, पत्रकारों से यही अपील करूंगा, इसकी जल्दी से जल्दी जांच कराओ और इसे जेल भेजो।
हाँ पूनम जी, आप भी बताइए क्या कहना चाह रही हैं। सीमा की इसमें कुछ चला के जो हमारे यहाँ देश में आई हुई है ये, और ये सचिन को जहाँ तक है फंसा रही है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाके जाना चाहिए। हमारी पूनम जी भी देखो एक पत्नी है किसी की, इनका कहने का यही मतलब है कि भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पीछे कितने आशिक हैं, अब धीरे धीरे सारे राज खुल गए और अब एटीएस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच इसकी होनी चाहिए ताकि ये गंदगी ना फैले। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इस पर सरकार को जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और इस तरह से जो आने वाले समय में भी जो केस इस तरह के होते हैं उन पे भी बैन लगाना चाहिए। और अगर ये पबजी के इनके थ्रू हो रहा है तो इस तरह की जो सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही कही, पते की कही। ये जितने कंपनियां नए नए ऐप बना रही हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे सीएम साहब को, ये गलत ऐप जो इंस्टाग्राम पर गंदी वीडियो आ रही हैं, गंदी वीडियो, हमारी समाज, हमारे बच्चे सबके हाथ में फ़ोन रहते हैं, घर घर में तो इसको ब्लैक आउट कर देना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए, इन ऐपों को बंद कर देना चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये जो उल्टी सीधी वीडियो आ रही है इंस्टाग्राम पर, इनको रोका जाए, अबजी पबजी सब्जी इन ऐसी चीज़ों को बंद किया जाए। ये पश्चिमी जो हमारी सभ्यता है, जो पश्चिमी कल्चर है, वो हमारी सभ्यता को ना नष्ट कर रहा है। जी जी। तो इस तरह से जो है ये मतलब एक बच्चों के माइंड को कैप्चर कर रहे हैं, बच्चों के माइंड को ये मतलब बिल्कुल बाउंड कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे देश का भविष्य है, और हमारे देश के भविष्य से इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, जितना एक्टिव है उतना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। जो नहीं दिखाना चाहिए वो सब परोसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट से, सरकार से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि इन सब एक्टिविटी जो एंटी सोशल जो एक्टिविटी हैं उन पे इन गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। लेकिन मुझे आजकल मुद्दा ना टमाटर का भी बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा लग रहा है। आप टमाटर को लेके बैठे हो, ये सीमा सचिन का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। टमाटर तो बगैर टमाटर की चटनी खा लेंगे हम, मगर सीमा पूरे देश में कहर बरकर आई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे सर, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें ना आए और इस तरह के जो देशद्रोही मामले हैं वो उनसे लोग बच सकें जी। लेकिन साथ में जो है थोड़ा सा गरीब आदमी का भी ध्यान रखें, सारी चीज़ों पर नज़र रखें जी। भाई ये सब्जी टमाटर ये भी हमारे किचन की चीज़ें हैं, घर परिवार चलते हैं, इतनी इनकम है नहीं आजकल, तो आप ये भी समझना चाहिए। और सीमा सर, तुम्हारा टमाटर और ज्योति मौर्य का क्या होगा? आप बताइए, ज्योति मौर्य का क्या होगा? या सीमा हैदर के खेल में लगे रहोगे टमाटर के में, या ज्योति मौर्य आप देखोगे। इतनी मेहनत से पढ़ाई करके वहाँ नाली सफा कर करके पढ़ाई है, मेहनत करके, और आज वो बेघर कर दिया है। ऐसे कैसे प्यार होगा? किसी से भी लग जाए किसी खेल, आज के बाद कोई भी अपनी घरवाली पढ़ाएगा नहीं। बहुत गलत मैसेज जा रहा लोगों में। नागर जी सही कह रहे हैं, बेटी को हर कोई पढ़ाएगा, बहू ना पढ़ावे कोई भी। अरे 135 पत्नियों को वापस कर लिया, PCS IAS की तैयारी कर रही थी बेचारी, मतलब पूरा गलत संदेश गया है। मैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने परिवार में जाकर ज्योति जी को रहना चाहिए। क्यों घर का मैटर ऐसे पूरे देश में रोष है इस बात का, और कोई भी अपनी घरवाली नहीं पढ़ाएगा। लोग घर में उल्टे बुला रहे हैं घरवाली ने स्कूलों में। तो आपसे ये हाथ जोड़ का अनुरोध है कि ऐसा न करे ज्योति मौर्य जी। आलोक जी को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले। मैं तो CM साहब से यही गुजारिश करूंगा, मीडिया के माध्यम से मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और यही संदेश जाए कि आलोक को न्याय मिले और उन दोनों को सज़ा मिले या नौकरी ख़त्म हो। ठीक है कि नहीं? जब उनको एहसास होगा कि जिसने मेहनत करके सफाई कर्मचारी करके बना के उसको SDM बनाया, आज उसको छोड़ दिया, आज उसे मारने की साजिश कर दी। ऐसा क्यों ज्योति जी? तुम्हारा पति नहीं था जब उसमें से बदबू नहीं आती थी, आज बदबू आती है, ऐसा क्यों? क्या आलोक के बच्चों को भूल गई? अपने बच्चों को, छोटी छोटी मासूम बच्ची जिनकी उम्र 5-7 साल है, क्या भूल गई? ममता खत्म हो गई? तो शर्मा जी, हमने सुना है कि आप ज्योति मौर्य के फैसले से खुश हैं? नहीं, ज्योति मौर्य ने जो किया है गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे बहुत लेडीज़ों को भी फर्क पड़ा है जो कि और जो पढ़ाई करने जा रही थी 136 लेडीज उन्होंने बुला लिया कि हमें नहीं पढ़ाना, कि हमें इतनी IAS नहीं बनाना जो कि हमें छोड़ के चली गई। तो हमारे हिसाब से तो जो किया है उन्होंने गलत किया। एक वो सीमा हैदर है, वो पाकिस्तान से छोड़ कर आ गई है। अरे लड्डू के पास जो सीमा हैदर है, ये वैसे तो 5वीं पास बता रहे और इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रही है, इसमें जरूर जासूसी एंगल है। और भारत सरकार से मैं अपील करूंगा
कि इस एंगल पे जांच करे और इसे ठा के ले जाओ और इससे पूछताछ करो कैसे तरीके से। प्यार मोहब्बत में देश को बदनाम नहीं करना, देश के साथ गद्दारी भी हो सकती है। पंडित जी बताओ। जी बताइए पंडित जी। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि देश के साथ गद्दारी हो सकती है, इसकी सही जांच करनी चाहिए। बहुत जल्दी में या तो इसे पाकिस्तान भेज दो या जेल भेज दो, और वरना आंदोलन शुरू करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। क्यों पंडित जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल। तो सैफी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया रोज नए नए मुद्दे निकल रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि समाज को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। अगर उसके पति ने हमदर्दी की है, उसके साथ इतनी मेहनत की है, पैसा भी खर्च किया, किसी उम्मीद पे क्या होगा जी कि भाई मेरी पत्नी है। एक मिसाल बनेगी कि एक गरीब पति था, उसने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया SDM बनाने के लिए, और उसने जो है इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया। तो मेरे ख्याल से ये व्यवहार बिल्कुल असामाजिक है, और इस तरह के व्यवहार की, इस तरह के लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है, जिन लोगों के थ्रू समाज में गलत संदेश जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये कहूँगा सरकार से आलोक को न्याय मिले और उनकी नौकरी ख़त्म की जाए, ताकि उन्हें सबक मिलना चाहिए। बस मैं यही। तो दर्शकों देख सकते हैं आप जनता में कितना रोष है इस बात को लेकर। तो हम भी ये गुजारिश करेंगे कि इस बात पे कड़ी कार्रवाई की जाए। देखते रहिए कैमरामैन अदनान के साथ फिल्मी न्यूज़ की खास रिपोर्ट।